सुंदर समय आ रहा है चैत्र के नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। सशंखचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थनतोस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। एक ये चिटाई है, देखिए प्रश्नों का उत्तर आपको जो समय मिले 9 बजे सुबह आइए और जो भी मन की शंकाएं हैं उन शंकाओं को दूर करूंगा, क्योंकि कथा चल रही है, भटक जाएंगे। आपने 2 बात पूछी है, मैं जवाब दे रहा हूं। ज्ञान वैराग्य, बुद्धि और विवेक, ये ज्ञान है। या आप जान करके हमसे पूछ रहे हैं तो आपसे पाप हो रहा है, और अज्ञानी बन करके पूछ रहे हैं तो आप सुनिए। ज्ञान 2 धारी तलवार है भैया, इसमें दोनों तरफ नोक है ज्ञान में। कथा में अगर कोई ज्ञानी बैठा होगा ना, बहुत बड़ी बात, बहुत सूक्ष्म में समझा रहा हूं, 2 धारी तलवार है। कोई ज्ञानी बैठता है तो गूंदता रहता है, कहां गलती हुई, कहां त्रुटि हुई, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए।
तो ज्ञान भी भगवत प्राप्ति का साधन है, पर ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान का समुचित उपयोग कर देना यह भगवत कृपा है। ज्ञानी तो गलियों गलियों में घूम रहे हैं, ज्ञानी हो जाना एक अलग बात है और भगवत प्राप्ति कर लेना एक अलग बात है। जरूरी ये नहीं है कि ज्ञानी को ही भगवान मिलते हैं, जरूरी ये है कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम कितना है। भगवत प्राप्ति वो प्रेम ही करा सकता है। ज्ञान होने के बाद जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं है तब तक वो ज्ञान परमात्मा से आपको मिला नहीं सकता है। ज्ञान दो धारी तलवार है, इसलिए इसका उपयोग बुद्धि से किया जाता है, विवेक से किया जाता है। ये ज्ञान तभी सार्थक है जब आपका विवेक सार्थक हो, तब जब आप विवेकवान हो तब। उसी को आपने बुद्धि की भी बात की है कि बुद्धि क्या है, जो बुद्धि है वही विवेक, पर बुद्धि भोली हो जाती है, विवेक भोला नहीं होता। बुद्धि भोली हो जाती है। छोटे छोटे गांवों में आप जा रहे हैं, देखिए किस तरह बुद्धि भोली हो जाती है। आ जाओ भैया हमारे मार्ग में, तो वो बुद्धि का भोलापन है। लेकिन वहीं पर कोई विवेकशील है तो वो समझेगा कि हमारे भगवान से भी बड़ा, सनातन धर्म से भी बड़ा कोई धर्म है, जिस धर्म से समस्त धर्मों की उत्पत्ति हुई है। तो बुद्धि भोली हो सकती है पर विवेक भोला नहीं हो सकता है। समझ में आई बात? कौन ये चिट्ठिया है? आप हाथ उठाइए एक बार। समझ में आई बात? बुद्धि भोली हो सकती है पर विवेक भोला नहीं हो सकता। तो बुद्धि को विवेक के साथ जोड़ो। ज्ञान दो धारी तलवार है और ज्ञान जब वैराग्य के साथ जुड़ता है, ये चारों वस्तुओं का हम उस ज्ञान के साथ वो कर रहे हैं। ज्ञान वैराग्य के साथ जब जुड़ता है तो बुद्धि और विवेक भी शुद्ध हो जाते हैं। ये ज्ञान उस बुद्धि को भी शुद्ध कर देता है, ये ज्ञान उस विवेक को भी शुद्ध कर देता है, और ये ज्ञान उस वैराग्य के मार्ग को भी प्रशस्त कर देता है। ज्ञान वो है। तो ज्ञान का उपयोग सदैव बुद्धि और विवेक से जब करते हैं, ज्ञान के साथ जब बुद्धि और विवेक का सहारा लेते हैं, तभी ज्ञान सार्थक हो पाता है। यानी ये काट देता है, दोनों तरफ नोक है इसमें, तलवार है इसमें। तो बड़ा ज्ञानी भी हो जाना अच्छा नहीं है। ज्ञानी होने के साथ विवेकवान होना, बुद्धिमान होना जरूरी है, तभी उस ज्ञान का आप सार्थक प्रयोग कर पाओगे। और यही बात हम आपको समझा रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षण सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। आइए एक बार पुनः उस झांकी का दर्शन करिए। एक बार नेत्र बंद करिए, देखिए मंद मंद हास्य स्मृति है। मेरे प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए खड़े हैं। मां कौशल्या इस स्वरूप को देख करके गदगद हो जाती है। आहा, अहो भाग्य है हमारा। किसी को पता नहीं है, महाराज दशरथ को भी पता नहीं है, पर माता कौशल्या को पता है। सिर्फ मां कौशल्या के सामने खड़े हैं। अभी पूरी अयोध्या में किसी को पता नहीं। सैनिक मंत्री, अयोध्या के जन, किसी को पता नहीं है कि राम जी अवतरित हो गए। इसलिए कौशल्या हितकारी, मां को पहले भगवान ने दर्शन दिया। आपको याद है ना मां? श्री आपको याद है ना मां? बैठिए, आसन ग्रहण करिए। क्या पूर्व जन्म में हमने जो वादा किया था, चाहो तुम ही समान सुख
नृप तव चाह तवहि तुम्हि समान सुख प्रभु सन कवन दुराव। मनु और शतरूपा के रूप में आपने मांगा था कि आपके समान हम पुत्र चाहते हैं, तो भगवान ने कहा मैया मैं आपके समान पुत्र कहाँ जाऊं, अपने समान पुत्र खोजने कहाँ जाऊं, मुझे मिला। और वास्तविक है, भला ये बताइए कि भगवान के समान भी दुनिया में कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। लेकिन प्रेम की ही बात है। हम दिल्ली से आए तो ये सीधी से आए, बच्चे सीधी से आए कि गुरुजी उधर से आए तो हम इधर से चलते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चाहूं तुम्हि समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। आपसे क्या दुराव करें? कथा पर ध्यान दें, आप लोग बैठ जाइए बस। आपसे क्या दुराव करूं, क्या छुपाऊं? जो मन में है मैं चाहते। भगवान मनु और शतरूपा को दर्शन दिए, बोले मैया क्या चाहती है? तो दोनों ने यही कहा कि प्रभु इच्छा है आपके समान पुत्र। अब भला बताओ, आप कह दो कि लाला तुम्हारे समान मुझे पुत्र चाहिए, पर हम कह देते हैं ये ठाकुर जी की तरह है, हमारा बेटा बिल्कुल ठाकुर जी। वैसे ये पाप है, भगवान की तरह कोई नहीं हो सकता। भगवान की तरह अगर हम किसी को कहते हैं ना तो हम भगवान का अपमान कर रहे हैं। सूर्य के सामने जुगनू को कहें कि ये बिल्कुल सूर्य की तरह है तो उसकी लघुता हो जाती है ना। तो भगवान की तरह, हमारे प्रभु की तरह तो सिर्फ यही है, दूसरा कोई नहीं है। भला इनके समान कौन सुंदर है जो हमारी जिंदगी को जिसने सुंदर बना दिया, जिसने मेरे परिवार को सुंदर बना दिया, जो मेरे श्वास की रक्षा कर रहा है, जिसने मेरे इस संसार में मेरे मान को, मेरे श्वास को, मेरी प्रतिष्ठा को, सबको सुंदर बना दिया है। भला उससे सुंदर भला इस दुनिया में कौन हो सकता है? कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं कहता हूं, आपको भले लग रहा हो कोई हो सकता है। तो भगवान ने कहा इस वजह से मैं ही आ गया। तो तुलसीदास जी कहते हैं कौशल्या हितकारी आप सरीस खोजहूं कहाँ जाई। आप सरीस खोजहूं कहाँ जाई। आप सरीस खोजहूं